नमस्कार दोस्तों। भारत सरकार द्वारा प्रारंभिक शिक्षा में बच्चों के उपलब्धि स्तर का जायजा लेने हेतु कक्षा 3, 5 व 8 के बच्चों का 12 नवंबर 2021 को पूरे देश में एक साथ राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे यानी नेस आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। इस सर्वे के अंतर्गत कक्षा 8 में हिंदी, गणित, विज्ञान व सामाजिक विज्ञान विषयों का सर्वे किया जाएगा। इन विषयों के जो लर्निंग आउटकम्स हैं, उन लर्निंग आउटकम्स आधारित प्रश्नों का अभ्यास करवाने के लिए हम आपको एक वीडियो की सीरीज उपलब्ध करवाने जा रहे हैं और उस सीरीज का यह पहला वीडियो है। आज के वीडियो का विषय है गणित कक्षा 8। यह एक अभ्यास प्रश्न बैंक है। इसके प्रश्न क्रमशः आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध होते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। कक्षा 8 विषय गणित। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं निर्देश। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उस पर गोल घेरा बनाइए, है ना। आपके लिए प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न के नीचे 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे। उन 4 विकल्पों में से जो सही विकल्प होगा उस पर हमें गोल घेरा लगाना है, ठीक है। तो चलिए, पहला प्रश्न है, एक शहर की जनसंख्या 6 लाख है। शहर में 3,60,000 पुरुष हैं, तो जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत कितना है, ठीक है ना। यहाँ ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 40%, 50%, 60% और 66.6%। अब देखिए, एक अनुमान लगा करके आप लगा सकते हैं, वह अलग चीज़ है, लेकिन हमारा उत्तर हमेशा एक्यूरेट रहे इसके लिए हमें गणित में हर प्रश्न को लगभग हल करना ही पड़ता है ना। और शॉर्ट रूप में इसको हल करेंगे। तो देखिए, अब इसका वैसे सही उत्तर तो है 40%, लेकिन कैसे, है ना, यह हमें देखना होगा। तो देखिए, शहर की जनसंख्या है 6 लाख, इसमें से 3,60,000 पुरुष हैं, तो महिलाएं कितनी हो गई, है ना। महिलाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि 6 लाख में से, है ना, ये 6 लाख में से 3,60,000 हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा, 2,40,000, ठीक है ना। ये आपकी हो गई महिलाओं की संख्या। लेकिन पूछा गया है महिलाओं का प्रतिशत, यानी 100 में से कितनी। तो देखिए, 2,40,000 महिलाएं हैं, है ना, कितने में से, 6 लाख में से, क्योंकि कुल जनसंख्या है वह 6 लाख है। तो हमने यहाँ क्या किया, नीचे लिख दिया 6 लाख, ठीक है। अब प्रतिशत यानी 100 में से कितना, तो गुणित 100। जब भी हमें प्रतिशत ज्ञात करना होता है तो उसमें हम 100 का गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। अब ये शून्य से हमने ये शून्य कैंसिल कर दी, है ना। जितनी भी शून्य कैंसिल हो सकती है हमने यहाँ पर कर दी है। 6 कम 6 और 6 चौक 24 शून्य, यानी ये हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 40%, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम शॉर्टकट में प्रश्न को हल करके सही उत्तर ज्ञात करने का प्रयास करें। चलिए नेक्स्ट कहें, केशव ने मकान बनाने के लिए 8 ट्रक ईंटें मंगवाई। कितनी ईंटें मंगवाई, 8 ट्रक। मकान बनाने के बाद 550 ईंटें शेष बची। यदि प्रत्येक ट्रक में 2050 ईंटें थी
तो मकान में कितनी ईंटों का प्रयोग हुआ। तो देखिए, एक ट्रक में, प्रत्येक ट्रक का मतलब होता है एक ट्रक, है ना। एक ट्रक में 2050 ईंटें थी, ठीक है ना। कुल 8 ट्रक ईंटें मंगवाई, तो हम क्या करेंगे, इसमें 8 का गुणा कर देते हैं। तो 2050 में 8 का गुणा करते हैं तो ये हो जाता है 16,400, ठीक है। अब 16,400 ईंटें हमने कुल मंगवाई और 550 ईंटें शेष बच गई। तो जो बच गई है उसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे, है ना। तो 16,400 में से 550 हम माइनस करते हैं तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाता है 15,850, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी जो है वह सही आंसर होगा और हमने इस पे लगा दिया गोला, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 3। एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में 770 निमंत्रण कार्ड बांटे गए तथा बैठने हेतु 3,000 कुर्सियां लगाई गई। प्रथम 660 कार्डों में प्रत्येक कार्ड के मान से 3 सदस्य तथा बाद के शेष 110 कार्डों में प्रत्येक कार्ड के मान से 4 सदस्य समारोह में शामिल हुए तो सभागार की कितनी कुर्सियां खाली बची, ठीक है। अब देखिए, यहां पर हम देखेंगे कि 770 निमंत्रण कार्ड बांटे गए कुल, ठीक है ना। और प्रथम जो है 660 कार्ड हैं, इसमें प्रत्येक कार्ड के मान से 3 सदस्य, ठीक है ना। तो देखेंगे कि कुल कितने सदस्य हो गए हैं। तो 660 में हम क्या करेंगे, 3 का गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाता है 1980, ठीक है। उसके बाद में शेष कितने बचे हैं, 110। 110 कार्ड में 4 सदस्य के मान से, यानी 110 में हम 4 का गुणा कर देते हैं तो ये हो जाता है 440, ठीक है। तो इतने सदस्य क्या हुए, समारोह में शामिल हुए। तो इनको जोड़ देते हैं तो इनकी संख्या हो जाती है 2,424, ठीक है। अब बैठने हेतु कुल कुर्सियां कितनी लगाई गई थी, 3,000 लगाई गई थी, है ना। हमसे पूछा है कितनी कुर्सियां खाली बची, यानी 3,000 में से, है ना, ये 3,000 में से हम क्या करेंगे, 2,420 माइनस कर देंगे तो शेष बचेगी 580 कुर्सियां, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। और इस प्रकार हमने लगा दिया इस पे गोला। अगला प्रश्न है, एक 21 मंजिला भवन का नीचे का तल वाहन पार्किंग हेतु रिक्त है। भवन के प्रत्येक तल में 16 परिवार निवासरत हैं, ठीक है ना। यदि प्रत्येक परिवार से 500 रुपये लिफ्ट का मासिक शुल्क लिया जाता है तो लिफ्ट सुविधा उपलब्ध कराने वाली कंपनी को इस भवन से कितनी वार्षिक आमदनी होगी, ठीक है। अब देखिए, भवन में कुल है 21 मंजिल, इसमें से जो तल है ना, नीचे का तल है वह क्या है, पार्किंग हेतु रिक्त है, यानी 20 मंजिल पर परिवार निवास कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक मंजिल पर यानी प्रत्येक तल पर कितने परिवार, 16, तो 20 तल पे यानी 20 मंजिल पे कितना हो गया, 320 परिवार, ठीक है ना। यानी 320 परिवार उस पर निवास करते हैं। अब यदि एक परिवार से 500 रुपया लिया जाता है ना, मासिक शुल्क, मासिक मतलब 1 महीने का, तो 1 महीने का जो पैसा होगा हो जाएगा, ये 3 शून्य हमने लिख दिया है और 32 पंजे 160, यानी 1,60,000 रुपया।
अब हमसे पूछा गया है वार्षिक आमदनी, यानी एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें 12 का गुणा कर देते हैं, है ना। अब जब 12 का हमने गुणा कर दिया तो ये संख्या हो जाती है 12 शून्य शून्य 12 दूनी है ना 12 72 के 2 हासिल 7 12 और 7 19, यानी ये हो गया आपका 19,20,000 रुपया। कितना हो गया? 19,20,000, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ओके, ठीक है ना। चलिए अब प्रश्न नंबर 5। एक 100 किलोमीटर लंबी सड़क में से 5 किलोमीटर सीमेंट की तथा शेष सामान्य सड़क बनाई गई है, ठीक है ना। यानी 5 किलोमीटर जो है सीमेंट की है और बची कितनी? 95, यानी 95 किलोमीटर जो सड़क है वह सामान्य सड़क बनाई गई है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। यदि सीमेंट की सड़क बनाने की लागत है ना 3,30,000 रुपये प्रति किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर के 3,30,000 रुपये, ठीक है। तो सीमेंट की सड़क कितनी है? 5 किलोमीटर। हम इसमें 5 का गुणा कर देते हैं, यानी मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, ठीक है ना। तथा सामान्य सड़क कितनी है? 95, है ना। कितने? 95 किलोमीटर, और इसकी लागत है 1,80,000 रुपये प्रति किलोमीटर। 1,80,000 रुपया। इसमें हम क्या करेंगे? 95 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 95 का गुणा कर देंगे। तो 3,30,000 में हम 5 का गुणा करते हैं तो हो जाएगा 16,50,000, ठीक है। और 1,80,000 में हम 95 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 18 90 के 0, है ना, और 171, ये यानी ये आपका हो गया है 1,71,00,000, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है कि सड़क निर्माण में कितनी लागत आएगी, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे, है ना। 16,50,000 और इन दोनों को जोड़ देंगे। चलिए, है ना, इन दोनों जोड़ते हैं तो हमारा आंसर आता है यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, ठीक है ना। 1,87,50,000। देखिए यहाँ पर जो अल्पविराम है ये गलत लगे हैं, ये इस प्रकार से लगेंगे तो संख्या सही पढ़ना आएगी, और ये हमारा आंसर जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये करेक्ट ऑप्शन हमारा, ठीक है ना। तो हो जाएगा 1,87,50,000, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, एक वाहन निर्माता कंपनी प्रतिदिन 40 मोटरसाइकिल का निर्माण कर वर्ष भर में 14,600 मोटरसाइकिल का निर्माण करती है। तो कंपनी में सन 2020 में माह फरवरी में जनवरी की अपेक्षा कितनी कम मोटरसाइकिलों का निर्माण हुआ। अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखना है कि किस महीने में कितने दिन होते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए एक वीडियो मेरे चैनल पर डला हुआ है, किस माह में कितने दिन, आप उसको सर्च कर सकते हैं और जान सकते हैं कि किस महीने में कितने दिन आते हैं। तो यह देखिए जब 2020 है ना, अब जिस सन में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो वहां पर फरवरी होती है 29 दिन की, ठीक है ना। सी अपन वजू 30 के, बाकी के 31, 28 की फरवरी, चौथे सन 29, ये आपको याद रखना है। तो 2020 में हम देख रहे हैं कि 4 का पूरा पूरा भाग आ रहा है, 4 5 20, यानी फरवरी हो जाती है यहाँ पर 29 दिन की फरवरी, ठीक है ना। कितने दिन की? 29 दिन की
यहाँ पर हो जाएगी फरवरी। ठीक है, जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। कितने? 31 दिन की जनवरी होती है, ये 31 दिन की जनवरी। ठीक है, अब क्या बोला है कि जनवरी की अपेक्षा कितनी कम मोटर बने, है ना, मोटरसाइकिलें बनी, यानी उनका निर्माण हुआ। हम देख रहे हैं दोनों अंतर कितना है, 31 में से 29 घटाते हैं तो कितना आएगा? 2 दिन कम है। अब 2 दिन कम है, एक दिन में मोटर कितनी है, मोटरसाइकिल 40, तो 2 दिन में कितनी हो जाएगी? 80, यानी ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी पे हम क्या करेंगे, गोला लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।